हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार। पार्ट 2 हिस्ट्री का पार्ट 2 साम्यवाद और समाजवाद के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को हम देखेंगे। तो शुरू करते हुए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है, रूस में जार का क्या अर्थ होता है। तो रूस में जार का अर्थ होता है, ऑप्शन ए में दिया गया है राजा, बी में है रूस का सम्राट, सी में है रूस का मंत्री, डी में है नवाब। अब बता दिया जाए कि रूस का जो सम्राट है उसे कहा जाता है, रूस के जार को रूस का सम्राट कहा जाता है। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसको आपको बताते हैं कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म था वो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, साम्यवादी शासन का प्रयोग कहाँ हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो साम्यवादी शासन का सबसे पहला प्रयोग आप इस चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं, रूस। कहाँ हुआ था? रूस में। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही है। बिना कोई वक्त गवाए हम ऑब्जेक्टिव को लगातार देखते जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। तो 1917 की जो पहली रूसी क्रांति थी उसे फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, क्रांति 1917 नवंबर में हुई थी। 1917 नवंबर में। इस क्रांति को बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 19 नवंबर में जो क्रांति हुई उसे बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना का गठन कौन किए थे। तो ऑप्शन ए में मेजनी है, बी में कार्ल मार्क्स, सी में टटस्की, डी में स्टालिन। तो बता दिया जाए कि लाल सेना का गठन जो थे, सी नंबर टटस्की ने किया था। किसने किया था? टटस्की ने। किसने किया था? टटस्की ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वॉर एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की थी। तो वॉर एंड पीस के लेखक थे लियो टॉलस्टॉय। कौन थे? लियो टॉलस्टॉय। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही है। जहाँ समझने लायक होगा वहाँ हम समझेंगे, बाकी में आप याद करते चलिएगा। आइए क्वेश्चन 6, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन जो थे, साम्यवाद और समाजवाद के जनक माना जाता है इन्हें, और इनकी जो मृत्यु थी वो हुई थी 1924 में। कब हुई थी? 1924 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। और लेनिन ने एक नई आर्थिक नीति लाई थी, वो लाए थे 1921 में। नई आर्थिक नीति कौन लाए थे? लेनिन। NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1921 में लेनिन द्वारा लाया गया। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व भी लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया के मजदूरों एक हो, ये कथन दिए थे। ऑप्शन ए लेनिन, बी बिस्मार्क, सी तुर्गेनेव या डी स्टालिन। तो बिस्मार्क ने ही कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो, ये किसने कहा था? बिस्मार्क ने। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर कहता है, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं थे। आपको बता दिया जाए, लुई ब्रा यूटोपियन समाजवादी थे, सेंट साइमन भी यूटोपियन समाजवादी थे, रॉबर्ट भी यूटोपियन समाजवादी थे, लेकिन कार्ल मार्क्स यूटोपियन समाजवादी नहीं थे। आइए समझते हैं कि यूटोपियन समाजवादी क्या होता है। तो वैसे समाजवादी लोग जो स्वप्न देखते हैं ताकि हम शहर में समाजवाद की स्थापना कर सकें, तो उन्हें यूटोपियन कहा जाता है। यूरोपीय भाषा में क्या कहा जाता है? यूटोपियन। लेकिन कार्ल मार्क्स स्वप्न नहीं देखते थे, अपने कामों को पूर्ण रूप से पूरा करते थे। यानी ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही है। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं थे? तो कार्ल मार्क्स। बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है दास कैपिटल को। दास कैपिटल को। देखिए यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर दास होता। तो समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। याद रखिएगा। और समाजवादियों के बाइबिल जो दास कैपिटल है, एक समाजवादी घोषणा पत्र है, इसे लिखे थे कार्ल मार्क्स। कौन लिखे थे? कार्ल मार्क्स। समाजवादी घोषणा पत्र कौन लिखे थे? कार्ल मार्क्स। याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द मदर के लेखक कौन है। द मदर के लेखक है मैक्सिमम गोर्की। कौन है? मैक्सिमम गोर्की। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रूस में कृषि दासता का अंत कब हुआ था। तो ऑप्शन ए 62, 61, 63 या 64। तो 1861 में कृषि दासता का अंत हो गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति हम बताए थे नवंबर 1917 में। इसका स्मॉल डेट याद रखिएगा, 7 नवंबर 1917 में क्या हुआ था? बोल्शेविक क्रांति हुई थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्लाइड नंबर 6,
14 नंबर क्वेश्चन है, रूसो कहाँ का रहने वाला था? तो आपको बता दें रूसो फ्रांस का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का। रूसो कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? समाजवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? समाजवादी घोषणा पत्र आपका प्रकाशित होता है 1848 में। कब होता है? 1848। ऑप्शन क्या है? बिल्कुल बी सही। 1848 में क्या प्रकाशित हुआ था? समाजवादी घोषणा पत्र। और समाजवादी घोषणा पत्र प्रकाशित करने में 2 व्यक्ति थे। पहले व्यक्ति कार्ल मार्क्स थे। क्या नाम है? कार्ल मार्क्स। और दूसरे व्यक्ति इन्हीं के दोस्त थे, फ्रेडरिक एंगल। कौन थे? फ्रेडरिक एंगल्स थे। फ्रेडरिक एंगल्स याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? तो दास कैपिटल जो है उसका प्रकाशन आपका हुआ था 1867 में। कब हुआ था? 1867 में, यानी बी को सही। 1867 में। कब हुआ था? 1867 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था आपका 1991 में। इसमें ऑप्शन नहीं है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। इसमें नहीं दिया हुआ, मिसप्रिंट हो गया है। 1991 क्या है? सोवियत संघ का आपका विघटन हुआ था। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। स्लाइड नंबर 7। स्लाइड नंबर 7 में क्या है? तो चेका का गठन किसने किया था? चेका एक पुलिस दस्ता था, इसका गठन किए थे लेनिन ने। कौन किए थे? लेनिन। यानी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल भी सही। लेनिन ने किसका गठन किया था? चेका नामक पुलिस दस्ता था। दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल के लेखक हम बता चुके हैं, कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था? लेनिन जो थे उनके मरने के उपरांत उनका उत्तराधिकारी बने थे स्टालिन। कौन बने थे? स्टालिन। कौन बने थे? स्टालिन। आगे आइए, स्लाइड नंबर 8 देखते हैं। स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? तो स्टालिन जो थे उनकी मृत्यु हुई थी 1953 में। कब हुई थी? 1953 में। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही। स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? 1953 में। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है। इसको बोर्ड 2-3 बार पूछा भी है, तो बीबीआई कर लीजिएगा। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो लागू हो गई थी 1870 में। कब हुई थी? 1870 में। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 नई आर्थिक नीति, इसको भी पूछा गया है। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? 1921 में। कब हुई थी? 1921 में। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के समय रूस का राजा कौन था? इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। रूसी क्रांति के समय रूस का राजा कौन था? उस समय रूसी क्रांति के समय रूस का राजा था निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय। याद रखिए, ऑप्शन हम बता देते हैं। जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय था। कौन था? जार निकोलस द्वितीय। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे था ऑप्शन जार निकोलस द्वितीय इसमें है, यानी आपका ये ऑप्शन बी बिल्कुल क्या था? सही था, जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय। ठीक है, तो आज के कुछ 24 क्वेश्चन के जो सेशन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।